देश दुनिया की जानकारी न्यूज 18 इंडिया पर लेने के अलावा आप सुबह सुबह अखबार तो पढ़ते ही होंगे, लेकिन पढ़ने के बाद उस अखबार का क्या इस्तेमाल करते हैं? या तो किसी काम में ले आते हैं या फिर उन्हें इकट्ठा करके बेच देते होंगे। लेकिन क्या आपने उस अखबार से पौधे उगाए हैं? हम किसी नकली पौधे की बात नहीं कर रहे, असली पौधे, वो भी अखबार से निकले हुए। सोशल मीडिया पर अखबार की तस्वीरें भी वायरल हैं। आखिर इस अखबार और उनसे निकलने वाले पौधों की सच्चाई क्या है? सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर को देखिए। इन छोटे छोटे पौधों में आपको अलग क्या दिखाई दे रहा है? दावा किया जा रहा है कि ये पौधे एक अखबार से पैदा हुए हैं। वही अखबार जिसे पढ़कर आप रोज सुबह सुबह अपने दिन की शुरुआत करते हैं। दुनिया भर की खबरों से भरे ये अखबार एक ही झटके में लोगों को दुनिया भर की हर छोटी बड़ी अच्छी बुरी खबरों से रूबरू करवा देते हैं। लेकिन खबर के अलावा अखबार पौधे कब से पैदा करने लगे? मैसेज वायरल है कि अखबार पढ़ने के बाद उसे मिट्टी में दबा दें। फिर देखिए कमाल, 15 दिन के अंदर जमीन पौधे से भर जाएगी। है ना कमाल का अखबार। पौधे उगाने के लिए सबसे पहले बीज की जरूरत होती है, जिससे पहले पौधे और फिर पेड़ तैयार होते हैं। लेकिन अखबार से पौधे कैसे बन सकते हैं? अखबार में आखिर ऐसा क्या है जिससे पौधे उगने लगते हैं? ऐसा तो नहीं कि अखबार से कागज के दिखावटी पौधे बनाए जा रहे हैं, या फिर तकनीक के कमाल से अखबार बेचने का नया तरीका हो। कुछ भी संभव हो सकता है। इसीलिए हमने तस्वीर की पड़ताल शुरू की। पड़ताल के दौरान हमें एक और वायरल मैसेज मिला, जिसमें 3 और तस्वीरें हैं, और इन सभी तस्वीरों के साथ भी लगभग एक सा ही दावा किया गया है कि ये पौधे उगाने वाला अखबार है। सबसे पहले वायरल हो रही दूसरी तस्वीर पर भी गौर कीजिए। हमने अपनी पड़ताल जारी रखी। इस दौरान हमें सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक पर एक सुराग मिला, जिसमें साफ साफ बताया गया कि अखबार से पौधे कैसे उगाए जा सकते हैं। वीडियो में अखबार का नाम भी लिखा हुआ है जिस अखबार से पौधे उगाए जा सकते हैं। नाम है द माइनिची शिंबुन। अखबार के बारे में पड़ताल करने पर हमें वो वीडियो भी मिला जिसमें यह बताया गया कि अखबार को पौधे में कैसे बदलें। ग्रीन न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े करके मिट्टी में दबा दीजिए और उसे लगातार नियमित रूप से पानी देते रहिए, और कुछ ही दिनों में अखबार की जगह हरा भरा पौधा आप देखेंगे, जिसमें फूल भी खिलेंगे। लेकिन सवाल तो अब भी बरकरार है, अखबार से पौधे और फूल कैसे? न्यूज 18 इंडिया ने अपनी पड़ताल में पाया कि यह अखबार एक खास तरह के पेपर पर छापा गया है, जिसे वेजिटेबल पेपर कहते हैं। अखबार में खास पौधों के बारीक बारीक बीज डाले जाते हैं, जिन्हें मिट्टी में दबने पर ये धीरे धीरे पौधे में बदल जाते हैं। जापान में इसे ग्रीन न्यूज़पेपर कहा जाता है। हमारे देश में ऐसे अखबार तो नहीं है, पर शादी के कार्ड और ग्रीटिंग कार्ड्स में ऐसे कागज का प्रयोग अब होने लगा है। अखबार वाला आइडिया एक विज्ञापन कंपनी का है, जिसे द माइनिची शिंबुन ने अपना लिया और दुनिया को एक अनोखा इको फ्रेंडली न्यूज़पेपर दिया। जापान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसे क्यों दुनिया में आधुनिक तकनीक का अगुवा कहा जाता है। अमूमन दुनिया भर में लोग अखबार को पढ़ने के बाद या तो सामान पैक करने के काम में लेते हैं या फिर उसे कूड़े में फेंक देते हैं। अखबार पढ़ने के बाद रिसाइकल करके इस नई तकनीक से लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक तो होते ही हैं, साथ ही साथ पौधे उगाकर पर्यावरण संरक्षण में एक अहम भूमिका भी निभाते हैं।
टीम इंडिया की पड़ताल में अखबार के पौधे में बदल जाने की खबर पक्की साबित हुई। भारतीय मसालों का कोई जवाब नहीं और उन्हीं में से एक है अदरक। चाय बनानी हो या दाल में तड़का डालना हो या फिर सर्दी जुकाम का घरेलू उपाय करना हो, खासकर कोरोना से बचने वाले काढ़े में अदरक लाखों दुखों की एक दवा है। लेकिन ऐसा तो नहीं आप अदरक के नाम पर कुछ और खा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दावा है कि बाजार में नकली अदरक आ गया है जो आपको सेहतमंद करने के बजाय सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। सावधान, आपके किचन में कहीं नकली अदरक तो नहीं। चाय भारतीय लोगों की जिंदगी से जुड़ी एक ऐसी चीज जिसके बिना हम अपने दिन की शुरुआत ही नहीं मानते। अच्छी और कड़क चाय हर किसी को पसंद होती है और इसमें ताजगी ले आता है अदरक। लेकिन यही अदरक आपकी फेवरेट चाय का मजा किरकिरा कर सकता है। यूं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। दावा किया जा रहा है कि किचन में सब्जी की तैयारी के लिए रखा ये अदरक नहीं है, ये नकली अदरक है जो आपके घरों तक पहुंच गया है। सोशल मीडिया का कहना है कि अदरक के नाम पर आपसे बहुत बड़ी ठगी की जा रही है। सावधान, बाजार में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है नकली अदरक। बड़े पैमाने पर नकली अदरक का गोरख धंधा चल रहा है। हो सकता है आपके घर में भी ये नकली अदरक पहुंच गया हो। अदरक नहीं तो ये क्या है? एक दूसरे वायरल मैसेज में इसका भी जवाब है। बाजार में पहाड़ी तहड़ आ रही है जो दिखने में बिल्कुल अदरक जैसी होती है। सावधान, ये नुकसान भी कर सकता है। अदरक उत्पादन में भारत पूरी दुनिया में सबसे आगे है, लेकिन क्या यही अदरक इतना महंगा पड़ रहा है कि मुनाफाखोर नकली अदरक बेच रहे हैं? क्या आपकी रसोई में नकली अदरक पहुंच गया है? अगर हाँ तो इसकी पहचान क्या है? क्या तहड़ खाने से नुकसान भी होगा? समस्या गंभीर है क्योंकि अदरक तो हम लगभग रोज ही इस्तेमाल में लाते हैं। कोरोना महामारी के बाद अदरक की खपत काफी बढ़ गई है, लेकिन अगर हम अदरक की जगह तहड़ खा रहे हैं तो कहीं सच में मुश्किल में ना पड़ जाएं। इसलिए हमने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की और सबसे पहले पता करने की कोशिश की कि भारत में ये कहाँ उगाया जाता है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल और चमोली जिले के कुछ हिस्से में एक पेड़ पाया जाता है जिसे तहड़ कहते हैं। इसकी जड़ें अदरक के जैसी ही होती हैं, लेकिन तहड़ का पौधा अदरक के ठीक उलट करीबन 5 फीट के आसपास का होता है। पहाड़ी इलाकों में इसे आयुर्वेदिक दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब यही तहड़ मैदानी इलाकों में अदरक के साथ मिलाकर बेचा जा रहा है। पड़ताल के दौरान हमें अदरक के हमशक्ल तहड़ के बारे में पता लगा। तहड़ का कंद बिल्कुल अदरक जैसा होता है। अदरक के ठीक उलट तहड़ के पौधे की ऊंचाई करीब 5 फीट के आसपास होती है। बनावट से लेकर सुगंध तक ये अदरक से बहुत अलग होता है। हालांकि सूखने पर ये बिल्कुल अदरक के जैसा हो जाता है। वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया में इसे गलनगल कहते हैं। आयुर्वेद में इसे कुलांजना का नाम दिया गया है और इससे भी दवाएं बनाई जाती हैं। लगभग उस तरह से होती है, लेकिन 100% वैसा नहीं होता है। कैरेक्टर्स कुछ अलग हैं। कलर उसका हल्का सा काटने पर पीला जैसा है, इसका भूरा टाइप का है और लगभग देखने में वैसा ही लगता है दूर से। जब आपको खरीदना है, जब आप उसको बारीकी से देखेंगे तो आपको आसानी से पता हो जाएगा कि असली अदरक कौन सी है, नकली अदरक कौन सी है, अगर आप इसको प्रॉपर खरीदते रहे हैं तो। अब ये भी जान लीजिए कि असली बाजार में असली अदरक और तहड़ में फर्क कैसे करेंगे। अदरक की सबसे बड़ी पहचान उसकी खुशबू से की जा सकती है। अदरक को तोड़कर देखने पर इसमें जाली और रेशे दिखते हैं। ये भी अदरक की पहचान है। अदरक जितनी पुरानी होगी उतना ही इसका स्वाद और गुण बढ़ता है। अदरक के साथ एडल्ट्रेशन करके बेचा जा रहा है। जो पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ जड़ें होती हैं, सेम उसी तरह साइज की होती हैं, रंग भी लगभग उसी तरह से होता है। किंतु असली अदरक पहचानने के लिए जो बाज़ार में लोग जाते रहते हैं उसको सूंघ कर देखें।
उसकी जो सूंघ कर देखेंगे तो तीखी सुगंध आएगी, और उसको चक्कर भी देख सकते हैं, चरपराहट काफ़ी तेज़ होती है। जबकि नकली में ऐसा कोई तीखापन या कोई खुशबू नहीं होती है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि बाजार में नकली अदरक यानी अदरक के साथ तहड़ बेचा जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है, हमने इसकी भी पड़ताल की। बातें ऐसी वायरल हो रही हैं कि अदरक में भी अब मिलावट हो रही है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ की सदर बाजार सब्जी मंडी में मौजूद है। यहाँ हम चेक करेंगे कि अदरक कैसा है। तहड़ नाम की चीज़ आपने कभी सुनी क्या? तहड़ क्या होता है? नो सर, नो सर। आप यहाँ पर ग्राहक हैं, कुछ खरीदने आए हैं? दुकान है आपकी। आपने कभी ये सुना क्या कि इस तरह की कोई बात? ऐसा कोई आज तक नहीं सुना। जो आप बता रहे हैं केरल का नाम आज तक हम सुना नहीं है, ना जाना है, तो आप बता रहे हैं। पहली बार आपने तहड़ शब्द का नाम सुना? जी हाँ, पहली बार। साफ है कि तहड़ की पहुंच अभी बाजारों में उतनी नहीं है जितनी पकड़ अदरक ने बना ली है। हालांकि खाने में तहड़ भी नुकसान नहीं करता, आयुर्वेद में इसका भी अपना प्रयोग है, लेकिन यकीनन ये अदरक तो नहीं ही है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में नकली अदरक की बात सही पाई गई है। प्राइवेट जेट, प्लेन या हेलीकॉप्टर किसके पास होते हैं? आप कहेंगे राजनेता, अभिनेता, बिजनेसमैन के पास, और किसके पास? आम आदमी के लिए तो प्राइवेट हेलीकॉप्टर या प्लेन रखना एक सपना ही है। लेकिन अगर आपको पता चले कि पुराना सामान खरीदने वाले कबाड़ी के पास हेलीकॉप्टर हो तो यकीन होगा। सोशल मीडिया पर तो यही दावा है कि एक कबाड़ी वाले ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, वो भी असली। सारे के सारे उसके घर के आंगन में सजे हुए हैं। तो क्या सच में हेलीकॉप्टर साइकिल के भाव बिकने लगे हैं? इस खबर में कितनी सच्चाई है? हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर में सफर करना तो सभी के बचपन का शौक होता है, लेकिन इसे अपने घर की पार्किंग में रखने का शौक सभी पूरा नहीं कर पाते। जब जी करे उड़कर अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। आम आदमी तो अपने सपने में भी इसे खरीदने का नहीं सोच सकता। क्योंकि ऐसे बड़े शौक बड़े लोगों के ही बस की बात है। लेकिन सोशल मीडिया ने इस बात को पूरी तरह से झुठला दिया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों के जरिए दावा किया जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर एक निजी पार्किंग में रखे गए हैं। वो भी एक दो नहीं, पूरे 6 के 6 हेलीकॉप्टर। तस्वीरों को शेयर करते हुए दावा किया गया है कि ये हेलीकॉप्टर एक कबाड़ी वाले ने खरीदे हैं। लगता है अब प्राइवेट हेलीकॉप्टर रखना आसान हो गया है। वाह, क्या बात है। हम सभी ने कभी न कभी अपने घर के पुराने सामान, रद्दी वगैरह को कबाड़ी वाले को बेचा होगा। घर का जो सामान इस्तेमाल का नहीं रहता, हम उसे कबाड़ी वाले को बुलाकर बेच डालते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने कबाड़ी वाले को हेलीकॉप्टर बेचा हो? या फिर कोई कबाड़ी वाला हेलीकॉप्टर खरीद कर ले गया हो? जिस बात को आप और हम मजाक समझ रहे हैं, वो खबर तो सोशल मीडिया पर आग की तरह छाई हुई है। ऐसे में सवाल है कि कबाड़ी वाले को कब और किसने ये हेलीकॉप्टर बेचे? इन हेलीकॉप्टर्स को कबाड़ी वाले ने कितने में खरीदा? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये हेलीकॉप्टर केवल एक प्रदर्शनी हो और असली हो ही नहीं। हमने वायरल हो रही इन तस्वीरों की पड़ताल शुरू की, जहां हेलीकॉप्टर के चारों तरफ लोगों की भीड़ नजर आ रही है। हेलीकॉप्टर को और करीब से देखने पर उसमें भारतीय वायुसेना का लोगो नजर आ रहा है। हमने इसी को संकेत मानते हुए अपनी पड़ताल आगे बढ़ाई और तस्वीरों के बारे में और जानकारी जुटानी शुरू की।
तो पता लगा कि ये तस्वीरें फेसबुक पर मिट्ठू कबाड़ी नाम के अकाउंट से वायरल हुई हैं, जिनके आगे पंजाब के मनसा का पता लिखा है। जब पता मिल ही गया है तो हमने मनसा जाने में ज्यादा देर नहीं लगाई, जहां हमें वो शख्स मिल गया जिसने ये हेलीकॉप्टर खरीदे हैं। मिट्ठू कबाड़ी को खोजने में जरा भी वक्त नहीं लगा। इनके हेलीकॉप्टर और ये खुद वहां पर बड़े मशहूर हैं। मिट्ठू ने भारतीय वायुसेना की नीलामी में ऑनलाइन बोली लगाकर 6 हेलीकॉप्टर खरीदे, जिनकी कीमत लगभग 75 लाख रुपए है। 6 में 3 हेलीकॉप्टर बिक भी गए हैं। एक हेलीकॉप्टर का वजन लगभग 10 टन है। जिले में लाते ही इन्हें देखने वालों की लाइन लगी हुई है। लोग हेलीकॉप्टर के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। 4 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਆਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਕਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਸੋਲਡ ਆਏ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ 6 ਸੀਗੇ ਜੋ 3 ਆਪਣਾ ਸੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 2 ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਰਨੀ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਲੱਗੇਗਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ। लेकिन सवाल उठता है कि भारतीय वायुसेना के पुराने हेलीकॉप्टर इस तरह कबाड़ी में बेचे जा सकते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने रक्षा विशेषज्ञ की मदद ली। प्रॉपर एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स होता है जिसमें जो टेक्निकल ऑफिसर्स होते हैं वो अपने टेक्निकल एवेल्युएशन करते हैं और जब उसकी कोई यूटिलिटी सशस्त्र सेनाओं के लिए नहीं रह जाती उसी समय उसको सिविल वेंडर्स को ऑफ़र किया जाता है और वो अपना आजकल प्लेटफॉर्म से वहाँ जाके बिड करते हैं और उसको अपने इस्तेमाल में लेते हैं। दरअसल भारतीय वायुसेना ने इन्हें बेचने के लिए ऑनलाइन टेंडर मांगा था, जिसे खरीदने के लिए मिट्ठू ने पहले इसके लिए टेंडर भरा और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के सरसवा एयरबेस से 6 हेलीकॉप्टरों को खरीदने में कामयाबी पाई। मिट्ठू रोड़ा जी ने जहाज़ खरीदे आ ते कल दा जदों इत्थे जहाज़ पहुंचे ने तां लोकां वड्डी गिनती विच देखण आए ने। सो माण महसूस हुंदा है कि साडे मानसा जिले दे कबाड़ीए अज सब तो वड्डे कबाड़ीए ने जिन्हां ने पहली कोई ऐसा कबाड़िया होगा जिन्हां ने जहाज़ खरीदे ने। इन्हां ने 6 जहाज़ इकट्ठे खरीदे आ ते बहुत लोग देखण आ रहे आ। बहुत वधिया गल है, मानसा वास्ते माण वाली गल है। दरअसल ये लोग साल 1988 से स्क्रैप का काम कर रहे हैं और अक्सर ही गाड़ियां और दूसरी अन्य बड़ी मशीनरी खरीदते रहते हैं। लेकिन इस बार हेलीकॉप्टर खरीदने पर मनसा वालों को उन पर गर्व है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर एकदम पक्की साबित हुई है। स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन, इन सभी सुपर हीरोज और एक्शन हीरोज के नाम तो आपने सुने ही होंगे। ये लोगों को मुसीबत से बचाते हैं, हवा में उड़ते हैं। लेकिन आप कहेंगे ये सब तो काल्पनिक और ग्राफिक्स का कमाल है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर सच में अब आपको हवा में कोई इंसान उड़ता हुआ दिखाई दे तो हरगिज मत घबराइएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक ऐसे ही कारनामे के वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक आदमी हवा में उड़ता दिखाई दे रहा है, जिसे लोग फ्लाइंग मैन का नाम दे रहे हैं। तो क्या सच में इंसान की हवा में उड़ने की कल्पना पूरी होने वाली है? क्या इंसान के हवा में उड़ने वाली खबर पक्की है? I'm on vacation every single day 'cause I love my occupation. I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. I'm on vacation every single day, 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 every single day. हवा में उड़ता ये शख्स पलक झपकते परिंदों की तरह आसमान में उड़ता इंसान, क्या सच में इंसान को पर लग गए हैं?
सोशल मीडिया पर यह वीडियो बेहद वायरल है, जिसके साथ दावा किया जा रहा है कि अब इंसान हवा में उड़ेगा, वो भी रॉकेट की तरह। जिसने भी इस वीडियो को देखा वो भी ऐसे ही उड़ान भरने के ख्वाब देखने लगा। और तो और लोग यहां तक कह रहे हैं कि अब उड़ने के लिए विमान में बैठने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 10 फीट तक हवा में उड़ रहा ये शख्स किसी को भी चौंकाने के लिए काफी है। वाह, ये देखकर मजा आ गया। अब इंसान भी हवा में उड़ेगा। अब उड़ने के लिए प्लेन में बैठने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वैसे तो सदियों से इंसान परिंदों की तरह हवा में उड़ने का ख्वाब देखता आया है। इसी सपने को पूरा करने के लिए विमान का आविष्कार किया गया। लेकिन इस सपने की हकीकत वाला ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये कई सवालों के घेरे में है। तो सवाल ये कि ये आदमी हवा में कैसे उड़ा? हवा में उड़ने के लिए इस आदमी ने क्या कोई स्पेशल तकनीक का इस्तेमाल किया है? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई एनिमेटेड वीडियो हो जिसे लोग सच मान बैठे हों। हमने इस वायरल हो रहे वीडियो की पड़ताल शुरू की। वीडियो में उड़ते हुए आदमी के पीछे जो इमारतें दिखाई दे रही है वो भारतीय तो नहीं लग रही हैं। मतलब ये वीडियो पूरी तरह से भारत से बाहर का है। इसके बाद हमने इस वीडियो को इंटरनेट पर खंगालना शुरू किया, जहां हमें ये वायरल वीडियो YouTube पर मिला, जिसे 4 दिन पहले ही अपलोड किया गया है। और इस पर लिखा है, द फ्लाइंग मैन, ड्रोन के सहारे हवा में उड़ने वाला आदमी। मतलब जो व्यक्ति यूं आपको खुले आसमान में पंछी की तरह उड़ता दिखाई दे रहा है, वो दरअसल ड्रोन के सहारे हवा से बातें कर रहा है। वीडियो में दी गई जानकारी के मुताबिक ये वीडियो न्यूयॉर्क शहर की लोकप्रिय जगह टाइम्स स्क्वायर के सामने का है। और जो व्यक्ति इस तरह ड्रोन के सहारे उड़ता दिखाई दे रहा है, उसका नाम हंटर कोवाल्ड है, जो कि एक यूट्यूबर है। वो अपने ड्रोन फ्लाइंग की वजह से फ्लाइंग मैन के नाम से जाना जाता है। उनका ये ड्रोन हाई क्वालिटी इंजीनियरिंग डिवाइस है, जिसे सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। हंटर के YouTube अकाउंट पर ऐसे ही कई वीडियो अपलोड हैं, जिसमें वो ड्रोन के जरिए उड़ते हुए तो कभी किसी को खाना डिलीवर करते नजर आ रहे हैं, तो कभी कभी रेत के ऊपर हवा से खेलते दिखाई दे रहे हैं। लोगों के बीच उनका खासा क्रेज है, क्योंकि ड्रोन पर सवार होकर यूं हवा में उड़ना एक परिंदे जैसा ही लगता है। हालांकि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक न्यूयॉर्क की पुलिस इस वीडियो की जांच पड़ताल कर रही है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर पक्की साबित हुई। तरबूज खाते हैं ना आप? किस रंग का होता है तरबूज? लाल रंग का। इसमें भी कोई दो राय तो है नहीं। लेकिन हम आपको पीले रंग का तरबूज दिखाएं तो? हम कोई मजाक नहीं कर रहे। सोशल मीडिया का दावा है कि पीले रंग के तरबूज कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि हकीकत है। बल्कि दावा तो यहां तक है कि धरती पर उगा पहला तरबूज पीला ही था। वो तो बाद में तरबूज का रंग लाल कर दिया गया। क्या वाकई पीले रंग का तरबूज भी होता है? अरे ये क्या, पीला तरबूज? तरबूज लाल से पीला कब हुआ? आंखों को कोई धोखा तो नहीं हो रहा? कभी पीला तरबूज देखा तो नहीं? ये हकीकत ही है या एडिटिंग का कमाल? कहाँ मिलता है पीला तरबूज? दावा है कि इस पीले तरबूज का सिर्फ रंग ही पीला नहीं है, इसकी मिठास भी पीले शहद जैसी है। असली तरबूज तो यही है। लाल तरबूज बनावटी है, पीला तरबूज शहद की तरह मीठा होता है। इनके आगे लाल तरबूज भी फीके हैं। एक तो पीले तरबूज, ऊपर से दावा ये कि यही है असली तरबूज। अगर ऐसा है तो फिर लाल तरबूज इतना लोकप्रिय कैसे हो गया और पीला तरबूज किसी ने देखा ही नहीं? क्या पीला तरबूज भी होता है? पीले रंग का तरबूज प्राकृतिक है या ये खास तौर पर तैयार किया गया है? इस तरबूज का रंग पीला कैसे है? क्या इन तरबूजों का सिर्फ रंग ही अलग है या इनकी कोई खासियत भी है?
वायरल वीडियो की पड़ताल के लिए हमने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी ली तो पता लगा कि वायरल वीडियो का दावा 100% सही है। वाकई पीले रंग के तरबूज होते हैं। पड़ताल आगे बढ़ाने पर हमें पता चला कि ये तरबूज मध्य प्रदेश के बैतूल में उगाए भी जा रहे हैं। गर्मियों में लाल सुर्ख रंग का तरबूज तो हर किसी ने चखा होगा, लेकिन बैतूल के इन पीले तरबूजों ने धूम मचा रखी है। बाहर से आम तरबूज की तरह हरा दिखने वाला ये तरबूज अंदर से पूरा पीले रंग का है और इसका स्वाद भी लाल तरबूज के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर है। बैतूल में इन दिनों इस पीले तरबूज की इतनी मांग है कि लोग शहर से इस तरबूज को खरीदने सीधे खेतों तक भी पहुंच रहे हैं। जिस किसान ने ये तरबूज लगाया है उसे भी उम्मीद नहीं थी कि पीला तरबूज इस कदर धमाल मचा देगा। जो लोग आज तक सिर्फ लाल वाटरमेलन देखते आए हैं, मतलब अंदर से लाल होता है, तो ये इस तरह से भी अलग है कि मतलब इसका कलर येलो है और लोगों को देखने में और खाने में भी थोड़ा इसका थोड़ा मिठास और टेस्ट जो है कुछ अलग है। थोड़ा पीला जो है नॉर्मल तरबूज से इसका रेट थोड़ा ज़्यादा रहता है, मतलब क्योंकि इसका सीड भी महंगा होता है और इसको मतलब उत्पादन करने में भी लागत थोड़ी ज़्यादा आती है। इस वजह से इसको हम जैसे नॉर्मल जो होता है 15 रुपये केजी देते हैं प्लेन वाला, और ये येलो और डिफरेंट वेराइटीज़ जो है वो 20 रुपीज़ केजी देते हैं। दरअसल किसी भी फल का रंग उसमें मौजूद पिगमेंट से तय होता है। पीले तरबूजों में बीटा कैरोटीन नाम का पिगमेंट है। आम का पीला रंग भी बीटा कैरोटीन पिगमेंट की वजह से ही होता है, जबकि लाल रंग वाले तरबूजों में लाइकोपिन नाम का पिगमेंट होता है। टमाटर का लाल रंग भी तो लाइकोपिन पिगमेंट की ही देन है। हैरानी की बात यह है कि शुरुआत में धरती पर पीले रंग के तरबूज ही थे। वो तरबूज अफ्रीका में उगाए जाते थे, लेकिन वो ज्यादा मीठे नहीं थे, न ही उनका रंग इन तरबूजों की तरह चमकीला पीला था। धीरे धीरे प्राकृतिक वजहों से तरबूज का रंग बदलने लगा और उसका गूदा लाल हो गया। Its origin has been traced back to Africa. आज जो हम रेड वाटरमेलन खाते हैं ये बहुत बाद में आया है, शुरू में वो पीला ही होता था। अब प्रकृति ने फिर से हमें पीले तरबूजों का तोहफा दिया है, लेकिन ये पीले तरबूज पुराने तरबूजों से अलग हैं। ये स्वाद में बेहतर और दिखने में आकर्षक हैं, और अब तो इनकी बढ़ती मांग की वजह से इनकी व्यावसायिक खेती की जा रही है। पहले तो हम लाल तरबूज ले जाते थे, लेकिन मालूम था आपको कि पीला होता है? हाँ मालूम था, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी जो है 2-3-4 क्वालिटी है, तो हमको सस्ते में मतलब ये लाल वाला तरबूज ले जाते थे पहले। अब इस वर्ष से मतलब ये पीला वाला तरबूज भी ले जाना चालू किया, तो करीबन 4 से 5 कुंटल माल तक के मतलब ये बिक जाता है। पीला तरबूज दुर्लभ फलों में एक है और ये हमारे शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद है। पीले तरबूज विटामिन ए और सी में भरपूर हैं। इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन एक शानदार एंटीऑक्सीडेंट है। ये कैंसर और दिल की बीमारी से लड़ने में भी मददगार हैं। अगर हम न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पीला वाटरमेलन एंड रेड वाटरमेलन ऑलमोस्ट न्यूट्रिशनली सिमिलर है। दोनों में ही बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, कैरोटीनॉइड्स, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई पाए जाते हैं। दोनों ही फल बहुत न्यूट्रिशनली डेंस हैं और इनमें वाटर की मात्रा और फाइबर की मात्रा भी बहुत होती है। हाउएवर जो येलो वाटरमेलन है उसको थोड़ा और सुपीरियर माना जाता है, क्योंकि उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा होता है रेड वाटरमेलन से। और तो और पीला तरबूज किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत भी करता है, क्योंकि बाजार में ये लाल वाले तरबूज से थोड़ा महंगा बिकता है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में पीले तरबूज होने की वायरल खबर सही साबित हुई है।